हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी एक स्टफ्ड पार्टी। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और ये मैंने मेरी जो आइडल है कुकिंग की, मैंने उनसे इंस्पायर होकर ये रेसिपी सीखी है और फिर आज मैं उसे ट्राई करने वाली हूँ। शायद आपको पता चल गया होगा कि मेरी आइडल कौन हो सकती है। येस, दैट्स कुक विद पारुल। आई लव हर। मुझे उनकी एक एक रेसिपी बहुत पसंद आती है, मुझे उनका बताने का तरीका बहुत पसंद आता है। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो आप उनके भी चैनल को जाकर देखना। वो शी इज़ सुपर। आज मैं उन्हीं की रेसिपी को ट्राई करने वाली हूँ और मैं देखती हूँ कि वो वर्क कैसे करती है, कैसे मेरी रेसिपी बनती है, कैसे पूरा सब कुछ मैं प्रोसेस में दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में आपको। सो बने रहिए और देखिए कि आने वाली रेसिपी कैसी होती है और आप भी ज़रूर उसे ट्राई कीजिए अपने घर पे, वो बेस्ट बनेगी, आई एम श्योर। सो लेट्स गेट इनटू द किचन। रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए व्हीट फ्लोर यानी कि अपना गेहूं का आटा। उसके साथ चाहिए हमें नमक, देसी घी, फिर हमें चाहिए अजवाइन जिसको हम क्रश करके डालेंगे, एंड देन वी वांट वाटर यानी पानी आटा गूंथने के लिए। फिर हमें चाहिए सूजी। सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली आप कैसी भी ले सकते हैं। फिर हम डालेंगे आटे में सबसे पहले नमक और फिर हम डालेंगे उसमें सूजी आप उस हिसाब से लीजिए कि आपने जितना भी आटा लिया है उसका 1/4 आपको सूजी लेनी ही है। फिर हम डालेंगे उसमें अजवाइन को हम अपने हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है, हमारे बाटी में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर और एक स्मेल, एक फ्रेगरेंस ऐड करेगा। एंड देन हम उसमें डालेंगे मोइन के लिए घी आप अपने आटे के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें घी डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डालते हुए। फिर हम इसका एक सॉफ्ट मीडियम आटा लगाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है और उससे पहले हमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं उन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे से करना है और फिर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें अच्छा सा आटा लगाना है। जैसा कि मैंने बताया, एक सॉफ्ट मीडियम आटा लगाना है। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आप आटा लगाइए, पानी कंटिन्यू डालते रहिए। आपको एक टाइम पे पता चल जाएगा कि आपको किस कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए। जैसा मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर देखिए आपका ये रेसिपी कितनी अच्छी बनती है। अब देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमें आटा चाहिए। जैसे मैं फिंगर्स में इंसर्ट कर रही हूँ तो देखिए ना तो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मीडियम आटा है। अब हमें लेना है पनीर। ये मेरा घर पे बनाया हुआ पनीर है। फिर हमें लेनी है मटर, जो आप फ्रोज़न मटर आती हैं वो। फिर ये आलू का मसाला, जैसे हम आलू के पराठे का मसाला बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही ये मसाला बनाया है। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा आलू का मसाला है उसमें सबसे पहले हम पनीर को डालेंगे। पनीर को आप हाथों से मैश करके डालिए या फिर इस तरीके से आप बारीक ग्रेट कर भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी तरीका है। उसके बाद जो हमारी मटर हैं उनको हमें अपने पूरे मसाले में ऐड कर देना है और फिर इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। पनीर को अपने हाथों को साफ़ करने के बाद अच्छे से हमें इन्हें मिक्स करना है पूरा, जब तक कि बिल्कुल एक दूसरे में ना मिल जाएं। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाने हैं। आलू में आप अपने मनपसंद मसाले ऐड कर सकते हैं और फिर हमें लेनी है हमारे आटे की छोटी छोटी लोई, जिस में हम पूड़ियों की तरह जो लोई लेते हैं, पूड़ियों की जितनी हमें उसमें लोई लेनी है। साथ में हमें थोड़ा सा ऑयल अपनी जो भी परात है या कोई भी आपका यूटेंसिल है उसमें हमें रख देना है और हमें हाथों पे लगाते जाना है जिससे कि आटा हमारे हाथ पर ना चिपके। फिर उस लोई को हमें अपने हाथों की हेल्प से ही थोड़ा थोड़ा सा चौड़ा करना है, बेलना है अपने हाथों से ही। बेलन का यूज़ ना कीजिए, किनारों को पतला रखिए, बीच थोड़ा सा मोटा रखिए। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अंगूठे की सहायता से आप उसे धीरे धीरे करके उसे फैलाइए। और फिर जो हमारा पेस्ट बनाया है हमने पनीर, आलू और मटर का, उसको हमें उसके सेंटर में फिल करना है। जितना एक लोई झेल सकती है सिर्फ उतना ही फिल कीजिए, ओवर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ प्लेट्स बनाते हुए, छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए पूरे आपको इसे बंद कर लेना है। जैसे हम एक बाटी को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। प्लेट्स बनाते हुए इसको फोल्ड कर दीजिए और जैसे जैसे ये चोटी बन जाएगी एक सेंटर में, या तो आप उसे हटा सकते हैं या फिर आप इसे इसी तरीके से यहीं की यहीं मोड़ दीजिए, ये भी ठीक तरीका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर इसे अपने हाथों से गोल गोल घुमाइए
और इसके बाद हम गोल गोल घुमा के यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाएंगे जैसे बाटी में होती है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, लुकिंग वाइज बहुत ही सुंदर लगती है बाटियाँ। और बस इसी तरीके से हम बाकी की सारी बाटियाँ भी बना लेंगे। बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना है और डिज़ाइन बनाते हुए हम सारी की सारी अपनी बाटियाँ तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें कढ़ाई में ऑयल रखना है, इतना ऑयल रखना है कि बस बाटियाँ डूब जाए और फिर इसे फुल हीट पे पहले गरम कर लीजिए आराम से। यहाँ पे मैंने 6 बाटियाँ बनाई हैं। अब इन बाटियों को हमें इसमें फ्राई करना है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं एक एक करके बाटियों को इसमें डाल रही हूँ। कढ़ाई की किनारी से बिल्कुल धीरे धीरे बाटियों को डालिए, तेल आपके ऊपर नहीं उछलना चाहिए वरना जलने का खतरा रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे आप डालिए बाटियों को, जितना भी तेल उसमें एब्जॉर्व कर सके सिर्फ उतनी ही आपको बाटियाँ डालनी है, ओवर नहीं करना है क्योंकि हमें सारी बाटियाँ गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करनी ही है। और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से आप बाटियों को बिल्कुल अच्छे से सेक लीजिए। इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, उलट पुलट करके आगे से पीछे से सब तरफ से। और तब तक बाटियाँ इस कलर की नहीं हो जाए तब तक आपको सेकते रहना है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया हमारी बाटी में, कितना अच्छी और कितनी सुंदर लग रही है और डिज़ाइन भी कितना प्यारा लग रहा है। तो बस इसी तरीके से हम सारी अपनी बाटियों को निकाल लेंगे और हमें सारे ही आटे की इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बाटियाँ बनानी है। देखिए कितनी क्रिस्पी, कितनी कड़क और कितनी अच्छी लग रही है हमारी बाटियाँ। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कि ये कैसी हैं। देखिए कितना अच्छे से इसमें आलू की और वो फिलिंग जो हमने बनाई थी वो अंदर है और बहुत ही टेस्टी लग रही हैं देखने में और बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो बस आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।